Hello, energetic humans. This is second lecture of Geography chapter Minerals and Energy Resources. इस लेक्चर में हम बात करेंगे मोड ऑफ अकरेंस के बारे में। तो फिर आइए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। स्टूडेंट्स, मोड ऑफ अकरेंस समझने से पहले एक बार मिनरल्स को क्लासिफाई कर लेते हैं। मिनरल्स को हम तीन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो हैं मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स और एनर्जी मिनरल्स। शुरू करते हैं मेटेलिक मिनरल्स से। मेटेलिक मिनरल्स वो होते हैं जिनके अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके भी तीन टाइप्स हैं, फेरस मिनरल्स, नॉन फेरस मिनरल्स और प्रीशियस मिनरल्स। फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिनमें आयरन कंटेंट होता है। इसके एग्जांपल्स हैं मैग्नीज, कोबाल्ट एक्सेट्रा। नॉन फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिनमें आयरन कंटेंट नहीं होता। इसके एग्जांपल्स हैं कॉपर, लेड एक्सेट्रा। और प्रीशियस मिनरल्स वो होते हैं जो बहुत वैल्यूएबल होते हैं। इसके एग्जांपल हैं गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। अब बात आती है नॉन मेटेलिक मिनरल्स की। ये वो होते हैं जिनमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज नहीं होती। इसके एग्जांपल्स हैं माइका, सॉल्ट एक्सेट्रा। अब फाइनली लास्ट में हम बात करेंगे एनर्जी मिनरल्स की। ये वो होते हैं जिनसे हम एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं। क्या आप इसके कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं? यस सर, एनर्जी मिनरल्स के एग्जांपल्स हैं कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। यप, तो अब बात करते हैं मोड ऑफ अकरेंस की कि आखिर ये मिनरल्स बनते कैसे हैं। फर्स्ट मोड है इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। मैग्मा की कूलिंग या फिर टेम्परेचर चेंजेस की वजह से जो रॉक्स फॉर्म होती हैं, उनमें जो क्रैक्स होते हैं उसमें मिनरल्स डेवलप हो सकते हैं। जब ये स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं तो इनको हम वेन्स कहते हैं, और जब ये लार्ज क्वांटिटी में होते हैं तब हम इनको लोड्स कहते हैं। और यहां पर मैं कोई छोटी छोटी रॉक्स की बात नहीं कर रहा हूं। ये रॉक्स एक माउंटेन जितनी भी बड़ी हो सकती हैं। अब बात करते हैं सेकेंड मोड की। वो है डीकंपोज्ड रॉक्स। किसी फिजिकल या केमिकल फैक्टर्स की वजह से जब रॉक डीकंपोज होने लगती है तो उसमें जो मिनरल्स होते हैं वो ओर्स की फॉर्म में रह जाते हैं, जिनको हम फर्दर रिफाइन करके मिनरल्स को ऑब्टेन कर लेते हैं। सर, ये ओर क्या होता है? गुड क्वेश्चन। बहुत सारे मिनरल्स और साथ में कुछ इम्प्योरिटीज को मिलाकर जो सब्सटेंस बनता है उसको हम ओर कहते हैं। अब बात करते हैं थर्ड मोड की। वो है एलुवियल डिपॉजिट्स। जो मिनरल्स वाटर से कोरोड नहीं होते वो एलुवियल सॉइल के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं और वहां से हम उनको ऑब्टेन कर सकते हैं। और ऐसे डिपॉजिट्स को हम कहते हैं प्लेसर डिपॉजिट्स। अब बात करते हैं फोर्थ मोड की। वो है सेडिमेंट्री रॉक्स। कुछ मिनरल्स एरिड रीजन्स में इवेपोरेशन की वजह से सेडिमेंट्री रॉक्स पर लेयर्स की फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं। ऐसे मिनरल्स को हम सेडिमेंट्री रॉक मिनरल्स कहते हैं। सर, क्या ओशियन वाटर में मिनरल्स नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। यही है हमारा फिफ्थ और लास्ट मोड। वो है ओशियन वाटर्स। बहुत सारे मिनरल्स ओशियन वाटर से भी ऑब्टेन किए जा सकते हैं, जैसे कि सॉल्ट, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। इस टॉपिक में हमने बात करी अलग अलग मोड्स की जिससे हम मिनरल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि चेरापूंजी में कुछ फैमिली मेंबर्स अपने घर से एक टनल के थ्रू रैट होल माइनिंग कर रहे हैं? क्या है ये रैट होल माइनिंग? गूगल सर्च कीजिए और इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिनरल्स के टाइप्स को स्टडी करेंगे। क्लिक हियर टू गो टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।